हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 7 विशेषण उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के 4 भेद में से उसका जो पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, वो हमने पढ़ा था। गुणवाचक विशेषण यानी वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वो हमने पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। 40 संख्या का बोध कराते हैं। युद्ध में बहुत लोग मारे गए। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। यहाँ पर 7वीं। जिन संज्ञाओं की विशेषता संख्यावाचक विशेषण बताते हैं, वे प्रायः जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी उसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पिंजरे में एक चिड़िया बंद है। पिंजरे में कितनी चिड़िया बंद है? एक। तो एक क्या है? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ऐसे ही दूसरा है, यह गीत 7 बच्चों ने गाया। तो 7 जो है वो निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं, इसलिए वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ऐसे उसका दूसरा भेद है। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण देखा, संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हमने देखे। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न हो, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्या का बोध न हो, यानी एक उदाहरण हम देख लेते हैं। कुतुब मीनार देखने हर साल अनेक लोग आते हैं। यहाँ पर अनेक जो है वह निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, इसलिए वो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ऐसे ही उसका तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिससे विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, यानी कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाजार से थोड़ी चीनी लेते आना, तो थोड़ी वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। लीजिए बीबी जी 4 लीटर दूध। 4 लीटर। यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो अपने विशेष्य की, यानी जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी दे, वो होगा परिमाणवाचक विशेषण। सामान्यतः परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की मात्रा या परिमाण बताते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जो विशेषण विशेष्य की मात्रा या परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस डिब्बे में 5 लीटर तेल है। 5 लीटर मतलब निश्चित परिमाण का बोध यहाँ पर किया गया है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। आपके सूट में 4 मीटर कपड़ा लगेगा। 4 मीटर वो भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बतलाता है। दूसरा है प्रकार इसका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिमाण का पता
तो चलता है, पर निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता, वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बहुत समय बाद इतनी वर्षा हुई है, माँ मेरी चाय में थोड़ा दूध डालना। तो बच्चों यहाँ पर इतनी और थोड़ा दिया गया है जो निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवाते हैं। इसलिए अगर ऐसा अधिक, कम, इतना, जितना, बहुत ज़्यादा, तनिक आदि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आगे हमने निश्चित परिमाण में देखा, वहाँ पर 5 लीटर 5 मीटर, वहाँ पर निश्चित परिमाण का बोध दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इतनी, थोड़ा, बहुत ज़्यादा, कम, अधिक, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करवाते हैं, इसलिए वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको होगा कि संख्यावाचक विशेषण हमने देखा, उसमें भी संख्या दिखा रहे थे। परिमाणवाचक विशेषण हमने देखा जिसमें 5 लीटर 5 मीटर हमने देखा, तो वहाँ पर भी संख्या का बोध करवाते हैं। तो हम दोनों को किस तरह से पहचानें कि ये संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण, तो उसी के लिए दोनों में अंतर क्या है वो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। बच्चों यह तो आप जान ही चुके हैं कि विशेषण किसी विशेष्य की विशेषता बताते हैं। विशेष्य को यदि गिना जा सकता है तो विशेषण संख्यावाचक है, और यदि विशेष्य नापी तोली जाने वाली वस्तु है तो विशेषण परिमाणवाचक है। यानी हमें सिर्फ इस तरीके से हमें पहचानना है। अगर विशेष्य को यदि गिना जा सकता है, अगर उसे गिना जा सकता है तो वो संख्यावाचक कहलाएगा, और संख्या तो परिमाण में भी आएगी, लेकिन विशेष्य को अगर नापा और तोले जाने वाली वस्तु है, अगर उसे नापा जाता है और तोला जाता है तो वो किस में जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा। जैसे कि हमने आगे देखा कि 5 मीटर कपड़ा, और इसमें हमने देखा संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा कि 7 बच्चों ने गीत गाया, तो 7 को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और यहाँ पर जो 4 मीटर कपड़ा या 5 लीटर जो दूध 5 लीटर दूध है, तो उसे हम किस में डालेंगे? नापा और तोली जाने वाली चीज़ों के अंदर। तो जिसमें नापा और तोला जाता है वो किस में आएगा? परिमाण में आएगा। और जिसे हम गिन सकते हैं वो किस में आएगा? संख्यावाचक विशेषण में आएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, मेरा विद्यालय घर से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर है तो वो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण। आज मुझसे सब्जी में ज़्यादा नमक पड़ गया है। ज़्यादा नमक, वो किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, क्योंकि वो नापा और तोला जाता है। अब संख्यावाचक विशेषण के अंदर बच्चों ध्यान रखना, मेरे जन्मदिन पर बहुत बच्चे आएंगे। बहुत बच्चे हैं, हम उसको गिन सकते हैं, तो बहुत है वो संख्यावाचक विशेषण, लेकिन बहुत है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। ऐसे ही यहाँ 4 कुर्सियाँ पड़ी है। 4 मतलब हम कुर्सी को गिन सकते हैं, तो वो किस में आएगा? संख्यावाचक विशेषण में आएगा। तो ये था हमारा संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब बच्चों उसका चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, यानी कि वो
ये जो सर्वनाम शब्द कहाँ पे होगा, संज्ञा से पहले वो आएगा और वो विशेषण का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, मुझे कोई भी पुस्तक दे दो। तो यहाँ पर कोई जो है वो होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही दूसरा है, तुम्हारा सूट सिल गया है। तो तुम्हारा भी सार्वनामिक विशेषण होगा। अब बच्चों यहाँ पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? रूप रचना के स्तर पर सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर नहीं होता, अर्थात सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द से ही होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग के स्तर पर दोनों में अंतर हो जाता है। यानी कि जब हम उसको वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं तब दोनों के अंदर अंतर हो जाता है। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वही कार्य करते हैं। वो तो आपको पता ही है कि जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर वहीं पर कार्य करते हैं जो वो संज्ञा शब्द कर रहे थे। जैसे मोहन बुद्धिमान है, वह सदा कक्षा में प्रथम आता है। यहाँ पर मोहन है, मोहन की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, सर्वनाम। उसे इस वर्ष भी सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मिलेगा। तो वह और उसे यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। वह लड़का सदा कक्षा में प्रथम आता है, उसका भाई एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है। तो वह और उसका वो सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं। वह और उसका वो होगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ये दोनों क्रमशः लड़का तथा भाई की संकेतात्मक विशेषता बता रहे हैं। तो ये था हमारा सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है वो हमने जाना। अब बच्चों विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित 4 शब्दों से की जाती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण जैसे दिए गए हैं, संज्ञा शब्दों से विशेषणों की रचना हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थ। अर्थ संज्ञा है, उसका विशेषण बनेगा आर्थिक। ऐसे ही इतिहास का ऐतिहासिक, उदास का उदासी, गुलाब का गुलाबी, जाति का जातीय, झगड़ा का झगड़ालू, धन धनी या धनवान। ऐसे ही धर्म धार्मिक, नगर नागरिक, नमक नमकीन, पत्थर पथरीला, पक्ष पाक्षिक, परिवार का होगा पारिवारिक। ऐसे ही पेट पेटू, बनारस बनारसी, भय भयभीत और भयानक, 2 है इसका। भारत का होगा भारतीय, मीठा मिठास, मन मानसिक। ऐसे ही राष्ट्र का होगा राष्ट्रीय। रंग रंग का 2 दिया गया है, रंगीन और रंगीला, ये दोनों हो सकता है। रोग का रोगी, शहर का शहरी, लालच लालची, स्वस्थ स्वास्थ्य, ज्ञान का होगा ज्ञानी। अब है सर्वनाम शब्दों से विशेषण की रचना। वो हमने किससे देखी थी, संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना देखी। अब सर्वनाम शब्दों से विशेषणों की रचना। यहाँ पर पहला सर्वनाम दिया है और ये विशेषण है। यह ऐसा, मैं मुझसा, आप आपसी, कौन कैसा, वह वैसा, तुम तुम्हारा। तीसरा है क्रिया शब्दों से विशेषणों की रचना। यहाँ पर क्रिया है भागना, तो उसका विशेषण बनेगा भगोड़ा। घूमना घुमक्कड़, पढ़ना पढ़ाकू, लड़ना लड़ाकू, कमाना का होगा कमाओ, बनाना का विशेषण बनेगा बनावती, बेचना का बनेगा बिकाऊ, खेलना खिलाड़ी, लूटना लुटेरा, चलना
चालू। अब ये चौथा है अव्यय शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, सतह सतही। भीतर का होगा भीतरी, नीचे निचला और आगे का होगा अगला। तो इस प्रकार हमने विशेषण जो शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से की जाती है वो यहाँ पर हमने देखा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। यहाँ पर जो हमारा विशेषण जो पाठ है वो यहाँ पर हमारा खत्म होता है। थैंक यू।